उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा की वानगी का बंदरबाट का खेल है। इस खेल में खिलवाड़ की खिलाफत करने वालों को मिलता है दंड। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। न जाने कितने पापड़ बेले होंगे कि प्रदेश का मुखिया बनेगा, मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, ब्लॉक प्रमुख बनेगा, चेयरमैन बनेगा और कोई एक अच्छा अधिकारी बनेगा और वो अधिकारी गांव-गांव के विकास में सहयोग करेगा। लेकिन अधिकारी तो कुर्सी पर पांव पसार कर ऐसे बैठे हैं कि कोई सांप अपनी मणि पर फन पसार कर बैठा हो। अगर कोई व्यक्ति उसको पाने की कोशिश करता है तो सांप भारी फुसकार मारकर काट लेता है। कहानी है उत्तर प्रदेश जिले के कानपुर देहात की। उस देहात के जहां से भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आते हैं। शायद राष्ट्रपति भी ऐसी तस्वीर देखेंगे तो मुंह छिपाकर रोना जरूर उनको आएगा। वो इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें कानपुर देहात के उस गांव की हैं जहां पर राष्ट्रपति के सच्चे, पक्के, ईमानदार, धैर्यशाली, ऊर्जावान बचपन के मित्र सतीश मिश्र जी आते हैं। कानपुर देहात के अमरौधा के मिश्राना मोहल्ले की ये तस्वीरें साफ बोलती हैं और बताती हैं कि वाकई में यहां की समस्याएं क्या हैं। इन तस्वीरों को किसी की भी सिफारिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। गांव के लोग चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि गांव में कई दिनों से पानी भरा है। गांव के लोग के मकान गिर रहे हैं, खाने को तरस रहे हैं, नींद हराम हो गई है, बच्चे बिलबिला रहे हैं, महिलाएं घरों के बाहर बैठी हैं, लेकिन अधिकारी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। अधिकारी जब भूल जाए कि जिस कुर्सी पर वह बैठा है वह कुर्सी समाज के विकास के लिए बनाई जाती है, कार्यों को करने के लिए बनाई जाती है, जिम्मेदारी निभाने के लिए बनाई जाती है, लेकिन यहां ऐसा कतई नहीं है। गांव में औरतें भूखे मर रही हैं, एक सामान जरूरी को मोहताज हैं। अधिकारी तो अपनी धुन में ही धूमी रमाए बैठे हैं। सुनिए जरा इस महिला का दर्द और इस आदमी का दर्द। यहाँ देखते हैं और सुनते हैं और टाउन वाले नहीं सुनते हैं, देख के चले जाते हैं। यहाँ अब समस्या ये है कि हमारा घर डूब, काम खाना खाएं और ना पानी पीने की व्यवस्था, नल डूबा है। अब क्या खाएं, क्या बच्चों को खिलाएं। जगह पेट भर रही हैं आप अपना? 2 दिन से कुछ नहीं खाया खाना। ऐसा है, खाना नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे खाना? अब यहाँ वहीं रखेंगे जाके टाउन में, चूल्हा उल्हा सब सामान वहीं। जब कोई सुनाई नहीं की जाएगी तो हम क्या करें। राजेश कुमार है, अमरौधा मिश्राना मोहल्ला में रहते हैं। यो साहब को कम से कम 4-5 एप्लीकेशन लगा चुके हैं। लगाने के बावजूद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके बाद यहाँ पे इंजन आया आने के बाद में चला ही नहीं रहा है। 1 घंटे चला, चलने के बाद फिर बात के यहाँ से उठा के उधर रख दिया, वहाँ भी नहीं चल रहा है और पानी बरसने की अभी भी संभावना है और शायद है कि हम लोग 2 दिन से खाना भी नहीं खा रहे हैं यहाँ पे। पानी में आपका नल डूबा हुआ, ऐसे में जीवन यापन किस तरह चल रहा है? अरे पानी वहाँ से ला रहे हैं कुल मिला के दूसरे लोगों से मांग के, जबकि हमारे यहाँ से आधा गांव लेके जाता था पानी, हम दूसरों के यहाँ से लेके आ रहे हैं पीने के लिए। बात ये नहीं है कि महिला शौक में बोल रही है, बात ये नहीं है कि महिला किसी नेता से पैसा लेकर बोल रही है, बात ये नहीं है कि महिला बरगला रही है। ये 16 यानी सच है। जो तस्वीरें हैं, जो दर्द है, जो असहनीय पीड़ा है, वो पीकर ये जरूर बोल रही है और इसको देखकर शायद अधिकारी बिलबिला भी उठेगा। ये बात तो सच है कि गांव में जिनके पास पक्के मकान नहीं है वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको भी पक्का मकान मिल जाए तो हम भी पक्के मकान में रहकर अपनी सुकून भरी जिंदगी को गुजार सकें। इस बुजुर्ग की कहानी सुनिए जरा। नहीं मिला है ना, बताओ तो आप क्यों नहीं मिला है? अब ये कहाँ बता दें, का नहीं मिला है। कभी एप्लीकेशन दी है जाके? हाँ, एप्लीकेशन है, 2 जमा है। कहाँ जमा किए? ये टाउन एरिया में। तो कोई अधिकारी नहीं आता है? कोई अधिकारी ने नहीं सुना है। क्या कहते हैं वो? कहते आएगी आएगी बस। क्या कोई पैसे की मांग की गई आपसे अभी तक?
पैसा के मांग तो नहीं करेगी वो, सीवर वाले में ज़रूरत है कि इतने पैसा तो हमने किया, हम बनवा ना पाए तो हमारी डोखरी ख़त्म हो गई। बोले तो सीवर में कितना पैसा मांगा था? हमने कुछ नहीं मांगा था, 8,000 दे रहे तो हमने किया, हम बनवा ना पाए, हमारे पास पैसा नहीं। कहने तुम्हें बनी बनाई 20,000 मिले तो हमने कही बना दो भैया, जो कुछ बचा तुम ले जाइए, हमारे डोखरिया हमारी कतर दौड़ा। बुजुर्ग की कहानी के बाद में गांव में बिजली के खंभे तो गड़े हैं, लेकिन बिजली उस गांव में कैसे मौत बनकर दौड़ रही है। ये वो गांव है कानपुर देहात के अमरौधा के मिसराना मोहल्ला की महिला की बात सुनिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? पप्पी अच्छा, कहाँ के रहने वाली? ही अमरौदा। अच्छा, क्या हुआ था कुछ समय पहले? भैंस आपकी मरी? भैंस मरी थी, भैंस हमने उनसे ढीली अंदर से तो अल्लाह दौड़ के आई, बस ये जगह एकदम लिपट गई है। अब हम का पकड़न चले तो हमारे करंट भी मार दो। खंबे में करंट आता है? हाँ, करंट उतरते में। आपने किसी शिकायत नहीं करी बिजली विभाग में? सब तो शिकायत करी, कोई ने कागज नहीं ले, सब घर में रखे। अच्छा, भैंस जो मरी थी उसका पैसा मिला अभी तक? कुछ भी नहीं मिला। जीवन यापन कैसे चलता आपका? ऐसे चला था। अब प्रधानमंत्री आवास मिला आपको? हाँ, मिला। ये महिला बता रही थी कि उसकी भैंस कैसे मरी और अधिकारी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। क्षेत्र के चेयरमैन पति यानी कि महेश गौतम ने शिकायत की और उन्होंने क्या क्या हुआ इनकी बात भी जरा सुनिए और समझिए कि आखिरकार ये अधिकारी किस तरीके का रवैया अपना रहा है। जितने भी समस्या होती है उनकी एप्लीकेशन हम लोग ईओ महोदय को मार्क करके फॉरवर्ड कर देते हैं, बट उनकी प्रॉब्लम ये है कि महीने में 11-12 दिन आते नहीं हैं। और जो 2-3 सफाई कर्मी है उनसे वो कार चलवाते हो, पर्सनल काम करवाते हैं और उनसे 8,000 रुपया पर महीना लेते हैं। और भी 3-4 लोग हैं वो जो उनका मूल काम है वो करवाते नहीं, उनसे सबसे पैसा लेते हैं। ऐसा इनका सिस्टम है। अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत योजना चल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वेयर 70 हज़ार रुपया एक आदमी से वसूल रहा है। अब बताइए, जो गरीब आदमी है वो 70 हज़ार रुपया देगा तो घर क्या बनवाएगा? इन सारी बातों का हमको विरोध है और यही हम जो है ना उनसे लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, आपको भी इस तरह की दिक्कतें हैं, तो आप इनकी शिकायतें कहाँ से कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपने शिकायतें करी होंगी ताकि ईओ को हटाया जाए, क्या कुछ सुनवाई हुई? जी, मैंने इनकी बहुत शिकायतें करी। इन पे जो है ना एक LBC जगदीश यादव, उनका छत्र छाया कुछ ऑफिसर्स है, उनका हाथ है। एक LBC यादव जो हैं जगदीश जी अभी रिटायर हो गए लेकिन अभी भी काम पे हैं। वो जो हम लोग हाईकमान में कंप्लेंट्स करते हैं, हमने PM महोदय को, CM महोदय को, DM महोदय को, SDM महोदय को, ADM महोदय को, सब जगह हमने इनकी शिकायतें की है। जो ऊपर से जांच आती है वो LBC जगदीश यादव दबा देते हैं, आगे फॉरवर्ड ही नहीं होता है। और हमारे एक CBC चैनल के सीनियर रिपोर्टर थे, वो भी वहाँ पे गए तो उन्होंने चेक किया था कि जो ऊपर से एप्लीकेशन की इंक्वायरी आई है वो जो है ना आगे फॉरवर्ड ही नहीं करते, इसलिए कोई जांच नहीं पाती। में कभी DM साहब से बात करी हो, क्या कहना उनका इस विषय में? हाँ, DM साहब से हमने बात की है। DM साहब ने कहा कि ठीक है, प्रोसेस में है। उन्होंने भी आगे फॉरवर्ड किया है। एक आध जाँच यहाँ पे आई हैं, बट यहाँ लीपापोती करके भेज दी जाती है। जो एक्चुअल हिस्ट्री है, जो एक्चुअल कहानी है, वो ना DM महोदय तक पहुँचती है, ना ऊपर कमिश्नर साहब तक पहुँचती है, जबकि हम सारी जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं। सुन लिया और समझ भी लिया होगा। एक बात सोचिए जरा आप, इन सब की मदद अगर हो रही होती तो लोग गांव में मजबूर कैसे होते? क्या ये तस्वीरें झूठी हैं? क्या ये तस्वीरें बनावटी हैं? क्या ये तस्वीरें दिखावटी हैं? क्या घरों में पानी नहीं भरा है? क्या महिलाएं बेचैन नहीं है? क्या आदमी की नींद हराम नहीं है? फिर से कहूंगा, ये लोगों के परेशानियां 16 की 16 आने सच हैं, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं। रही बात प्रदेश के मुखिया की, तो जनता उम्मीद करती है कि ऐसे बेलगाम अधिकारियों पर लगाम जरूर लगाए जो जनता के हितार्थ में काम ना करके सिर्फ कुर्सी में बैठकर अपनी धूमी रमाए हैं। नमस्कार, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, आने वाले वक्त में चुनावी दंगल का रुख नए मुद्दों के साथ आप जरूर देखेंगे।